हेलो दोस्तों, हम लोग का ग्राउंड फ्लोर का काम हो गया। अभी फर्स्ट फ्लोर में हम लोग पिलर बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले में अभी कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले मेजरमेंट निकालेंगे। जैसे ये बीच वाला कॉलम, यहाँ पे टोटल 4 कॉलम है सीढ़ी के ऊपर में। इसको हम लोग मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को 2 बीट लेना पड़ेगा। जो बीट लेंगे हम लोग, वो जो हम लोग का छत ढलाई है, छत ढलाई से 2 से 5 इंची लंबा होना चाहिए, क्योंकि साउल करने में अच्छा होगा। और जो हम लोग बीट बराबर माप से काट लेंगे, एक बीट नीचे एक आदमी पकड़ेगा और एक ऊपर। वहाँ से साउल जब झुलाएंगे तो साउल देखने के टाइम में साउल करेक्ट होना चाहिए। और इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि साउल जो है हम लोग थोड़ा वेट वाला साउल लेना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग का जो हाइट है वो 11 फीट है। ज़्यादा ऊंचाई की वजह से कभी हवा में हिल जाता है तो साउल करेक्ट नहीं होता है। तो उसके लिए साउल जो है वो वेट वाला लेना पड़ेगा। और हम लोग का कॉलम जो है 10 इंची चौड़ाई और लंबाई है 12 इंची। तो दोनों कोण में हम लोग साउल करेंगे। करेक्ट साउल करने के बाद में एक फट्टा लेके हम लोग उसको मार्क करेंगे। मार्क करना पड़ेगा। इसे दाग खींचना पड़ेगा। और इसी प्रकार दूसरे साइड में भी हम लोग साउल कर लेंगे। और इसी प्रकार दूसरे साइड में भी साउल करना पड़ेगा सेम। इस साइड में थोड़ा कटिंग से पेपर बीम जो है थोड़ा छोटा है, उसके लिए दूसरा पट्टा लेना पड़ेगा, दूसरा बीट। ये भी इस बीट को बराबर करने के बाद में इसको काटना पड़ेगा, लेकिन हम लोग काटे नहीं। यहाँ पे तरकट्टी मारने के बाद में हम लोग साउल कर रहे हैं। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि साउल करेक्ट हो। और साउल करने के टाइम में जो नीचे का बीट है उसको स्ट्रेट सीधा से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि सीधा नहीं पकड़ने से साउल अच्छा से नहीं होगा। क्योंकि घर के ओनर जो है सभी मिस्त्री को या कॉन्ट्रैक्टरों को अपने विश्वास से काम देता है, नहीं ये कॉन्ट्रैक्टर अच्छा से काम करके देगा। उसके लिए हम लोग का भी दायित्व बनता है कि हम लोग भी अच्छे से करके दें काम। जितना अच्छा काम करेगा उतना ही ज़्यादा काम मिलेगा। और अभी इसको मार्क करने के बाद में हम लोग जिस कॉलम में हम लोग साउल किए हैं उसी कॉलम का नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद में हम लोग फीता पकड़ेंगे, मेजरमेंट करेंगे कितना उसका चौड़ाई, लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। जिस कॉलम में हम लोग साउल किए थे उसी कॉलम के आउटर साइड में अभी हम लोग फीता पकड़ेंगे। ऐसे फीता पकड़ने के बाद में जितना मेजरमेंट आएगा उतना हम लोग कॉलम में ही साथ साथ में लिख के रखेंगे, क्योंकि दोबारा फीता पकड़ने ना पड़े। ये दोनों साइड हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे।
जितना मेजरमेंट आया उतना साथ में ही पिलर में लिख देंगे। अभी नीचे का मेजरमेंट हो गया, अभी छत के ऊपर में जाएंगे और जिस कॉलम में हम लोग सॉल्व किए थे उसी कॉलम से अभी ये अंदर की जो कॉलम बनेगा, अंदर में जो कॉलम बनेगा बीच में, उसी कॉलम में अभी फीता पकड़ेंगे। फीता जो पकड़ेंगे हम लोग उसको थोड़ा खींच के पकड़ना पड़ेगा। दोनों साइड से सही तरीके से फीता पकड़ना पड़ेगा, खींच के और मार करना पड़ेगा। नहीं तो थोड़ा इधर उधर होने से कॉलम का कवरिंग जो है वो नहीं मिलेगा। इसे खींच के पकड़ के मार करना पड़ेगा, नहीं तो कॉलम तो बन जाएगा लेकिन कवरिंग सही से नहीं मिलता है। और हमेशा दोस्तों ढलाई के टाइम में जब हम लोग छत की ढलाई करते हैं उस टाइम में मास्टर रिंग कभी कभी नहीं लगाते हैं। एक मास्टर रिंग लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं। उसके लिए जब वाइब्रेटर हम लोग करते हैं तो कॉलम की जो सरिया होता है वो साइड में चला जाता है, उसके लिए कवरिंग भी नहीं मिलता है। उसके लिए हमेशा ध्यान से काम करना पड़ता है कि हम लोग जो कॉलम बनाएंगे वो सही से रहे, मास्टरिंग हम लोग सही से लगाएं और मेजरमेंट दोबारा से चेक करना पड़ता है। ये अभी लंबाई हम लोग मेजरमेंट कर चुके हैं, अभी चौड़ाई जो है उसका हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। नीचे जितना मेजरमेंट आया था सेम उतना मेजरमेंट में ही हम लोग दाग देंगे। दाग देने के बाद में वहाँ पे एक बीट से मार्क करेंगे दोनों साइड में। एक साइड करने से गुनिया हो जाएगा, पिलर उतना अच्छा नहीं दिखेगा और काम अच्छा नहीं होने से कॉन्ट्रैक्टर का भी लॉस और घर का ओनर का भी लॉस होगा। उसका मन में भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको तोड़ो फिर बनाओ। उसके लिए ध्यानपूर्वक करने से अच्छा होता है। और दोस्तों हम लोग का गांव में घर बनाने के टाइम में वास्तु का ख्याल कोई नहीं रखता है। मतलब किसी मिस्त्री को बुलाया और डायरेक्ट घर बना दिया। ऐसे बनाने से घर में कला कलेश बना रहता है। उसके लिए घर बनाने से पहले प्रॉपर ड्राइंग बनाना पड़ता है और वास्तु का हिसाब से ही, जैसे किचन रूम, बेडरूम, सीढ़ी रूम कहाँ कहाँ बैठेगा, कहाँ कहाँ बनेगा, उसको ध्यानपूर्वक ही बनाना पड़ता है। वास्तु के हिसाब से अगर घर बनाने से घर में बरकत बना रहता है। और जिस घर में वास्तु को ख्याल नहीं रख के घर बनाते हैं वहाँ पे कलह कलेश हमेशा रहता है, लेकिन इंसान को पता ही नहीं लगता है कि ये कैसा हो गया, ये क्यों हुआ। जैसे ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसका काम का दायित्व अभी मुझे दिया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है इस बिल्डिंग को मैं सही तरीके से अच्छे से काम करे कि घर के ओनर भी खुश हो जाए। तो उसी प्रकार ये काम जो हमें दिया है, तो इसका काम का ओनर अभी मैं हूँ। तो उसी प्रकार मेरे ओनर जो घर की ओनर है वो है। तो सभी चीज़ की एक ओनर रहता है, उसके पास परमिशन लेना पड़ता है, उसको ही वास्तु बोलता है। जैसे ब्रह्म कोण में क्या बैठेगा, ईशान कोण में क्या बैठेगा, क्या बनेगा,
अग्निकुंड में क्या बैठेगा, ब्रह्म स्थान में क्या करना चाहिए, हृदय कुंड में क्या करना चाहिए। बाद में हम लोग सो बैठाएंगे, सो बैठाने के बाद सरिया बांधेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग बाय दोस्तों, वीडियो इतना तक ही था।